गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं एएनएम फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में आज आपका टॉपिक है समुदाय की गतिकी, डायनेमिक्स ऑफ कम्युनिटी। तो आज हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं समुदाय की गतिकी, डायनेमिक्स ऑफ कम्युनिटी। इसमें देखिए, इसमें आज हम आपको पढ़ाएंगे सामाजिक प्रक्रियाएं, सोशल प्रोसेस। देखिए, सामाजिक अंतःक्रिया एवं सामाजिक प्रक्रिया, इन दो शब्दों का प्रयोग समाजशास्त्र में किया जाता है। सामाजिक अंतःक्रिया एवं सामाजिक प्रक्रिया, इन दो शब्दों का प्रयोग जो है सोशियोलॉजी में किया जाता है, समाजशास्त्र में किया जाता है। सामाजिक अंतःक्रिया वह सामान्य प्रक्रिया है। सामाजिक अंतःक्रिया जो है वह ऐसी सामान्य प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जिसके द्वारा दो अथवा अधिक व्यक्तियों में परस्पर एक अर्थपूर्ण संपर्क स्थापित होता है। सामाजिक अंतःक्रिया वह सामान्य प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो अथवा दो या अधिक व्यक्तियों में परस्पर एक अर्थपूर्ण संपर्क स्थापित होता है, संपर्क जो है होता है, जिसके फलस्वरूप उनके व्यवहारों में कुछ परिवर्तन आ जाता है। जिसके जो है परिणाम स्वरूप उनके व्यवहार में, बिहेवियर में कुछ चेंजिंग आ जाती है, परिवर्तन आ जाता है, चाहे वह कितना ही कम क्यों ना हो। चाहे सामाजिक अंतःक्रिया जो होती है सामान्य रूप से सहयोग, समायोजन, आत्मीकरण, प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष आदि के रूप में होती है। सामाजिक अंतःक्रिया के इन विभिन्न स्वरूपों को ही सामाजिक प्रक्रिया कहा जाता है। सामाजिक अंतःक्रिया के इसी जो विभिन्न स्वरूप हैं, यही जो विभिन्न स्वरूप हैं, उन्हीं को जो है सामाजिक प्रक्रिया कहा जाता है, कहते हैं। जब सामाजिक अंतःक्रिया में निरंतरता हो तथा वह एक निश्चित परिणाम की ओर बढ़े तो इसे सामाजिक प्रक्रिया कहा जा सकता है। जब सामाजिक अंतःक्रिया में निरंतरता हो, नज़दीकी निरंतरता हो, तो वह एक निश्चित परिणाम की ओर बढ़े तो इसे ही सामाजिक प्रक्रिया कहा जाता है। तो देखिए, सामाजिक प्रक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ सोशल प्रोसेसेस। इसमें देखिए, फर्स्ट एकीकरण, इंटीग्रेशन। एकीकरण का अर्थ है एक सूत्र में बंधना। एकीकरण का अर्थ होता है, इंटीग्रेशन का अर्थ होता है कि एक सूत्र में बंधना। इसको सहयोग में शामिल किया जा सकता है। एकीकरण को जो है सहयोग में सम्मिलित किया जा सकता है। जब समूह, समुदाय या समाज में अनेक विभिन्नताओं के बाद भी जीवन जीने के सामान्य लक्ष्यों की पूर्ति के लिए सभी मिलकर प्रयास करते हैं तथा साथ होने का अनुभव करते हैं, तो यह एकीकरण कहलाता है। एकीकरण वह समूह है जो इसमें समुदाय, समाज में अनेक विभिन्नताओं के बाद भी जीवन जीने के सामान्य जो लक्ष्य होती है, उद्देश्य होता है, उसकी पूर्ति के लिए सभी जो है मिलजुल कर प्रयास करते हैं तथा साथ होने का अनुभव प्राप्त करते हैं, तो यह जो है एकीकरण कहलाता है। समरूपता, होमोजेनिटी, भौतिक गतिशीलता, समूह या समुदाय का आकार आदि एकीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। समरूपता, भौतिक गतिशीलता, समूह और समुदाय का आकार, ये सभी जो है एकीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, इफेक्ट पहुंचाते हैं या इफेक्ट करते हैं। साथ ही कभी पूर्ण एकीकरण की स्थिति आती हो, युद्ध जैसे हालातों में पूरा देश एकीकरण के सूत्र में बच जाता है। जैसे कि शायद ही कभी पूर्ण एकीकरण की स्थिति आ सकती है, जैसे युद्ध आदि होने पर जो है पूरा देश जो है एकीकरण के सूत्र में बच जाता है, एकजुट हो जाता है। नेक्स्ट है सहयोग, कोऑपरेशन। सामाजिक प्रक्रियाओं में सहयोग जो है सबसे महत्वपूर्ण, व्यापक तथा अबाध प्रक्रिया है। सामाजिक जो प्रोसेस है, सोशल प्रोसेस है, उसमें जो है सहयोग, कोऑपरेशन जो है एक महत्वपूर्ण और व्यापक अबाध
प्रक्रिया है। सहयोग सामाजिक जीवन का मूल आधार है। सहयोग करना, एक दूसरे का सहयोग करना ही सामाजिक जीवन का मूल आधार माना गया है। मनुष्य बच्चों के पालन पोषण से लेकर व्यक्तित्व विकास तथा अपने पूरे जीवन में विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को अकेला पूरा नहीं कर सकता। इनके लिए सहयोग आवश्यक है। मनुष्य जो है अपने बच्चों के पालन पोषण से लेकर उनके जो है व्यक्तित्व विकास के लिए और उनके व्यक्तित्व को विकास के लिए और पूरे जीवन जीने के लिए एक दूसरे पर निर्भर होता है। एक दूसरे के सहयोग से ही वह अपना सामाजिक जीवन, वह अपना जीवन जो है पूर्ण करता है। अपना एक दूसरे के सहयोग से ही वह अपनी आवश्यकताओं को और अपने जीवन की जीने की शैली को पूर्ण करता, प्राप्त करता है एक दूसरे के सहयोग से। इसके लिए सहयोग होना आवश्यक है। जैसे जीवन में विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को अकेला पूरा नहीं किया जा सकता, उसके लिए जो है एक दूसरे का सहयोग होना जरूरी होता है। सहयोग का सामान्य अर्थ समान या सामान्य हितों की पूर्ति के लिए इकट्ठे मिलकर कार्य करने से है। सहयोग का अर्थ होता है कि सामान्य रूप से सामान्य हितों की पूर्ति के लिए, जैसे सामान्य हितों की पूर्ति करने के लिए इकट्ठे एकजुट होकर के कार्य करने से है। यह एक चेतन प्रक्रिया है। सहयोग जो है एक चेतन प्रक्रिया है जिसमें सहयोग करने वाले व्यक्ति या समूह एक दूसरे के प्रति जागरूक रहते हैं। जिसमें जो है सहयोग करने वाला व्यक्ति या समूह जो होता है वह एक दूसरे के प्रति जागरूक रहते हैं। देखिए, सहयोग दो या अधिक व्यक्तियों या समूहों द्वारा लक्ष्य प्राप्ति के लिए इस प्रकार साथ साथ कार्य करने को व्यक्त करता है, जहां एक व्यक्ति या समूह द्वारा लक्ष्य प्राप्ति दूसरे के लक्ष्य प्राप्ति में सहायक हो। सहयोग वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति या समूह जो होता है सामान्य ध्येय की पूर्ति के लिए कम या अधिक व्यवस्थित रूप में अपने प्रयत्नों को संयुक्त करते हैं। नेक्स्ट देखिए, सहयोग की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑपरेशन की विशेषताएं देखिए। सहयोग के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों या समूहों का होना आवश्यक होता है। सहयोग के लिए दो या दो से अधिक जो व्यक्ति होते हैं उसका होना, एक साथ होना जरूरी होता है। इसमें एक सामान्य उद्देश्य होता है। इसमें जो है सहयोग में एक सामान्य उद्देश्य की पूर्ति करना होता है। यह एक संयुक्त प्रक्रिया है। सहयोग जो है एक संयुक्त ज्वाइंट प्रोसेस है, संयुक्त प्रक्रिया है। इसके लिए हम की भावना होना आवश्यक है। इसके लिए जो है अहम की भावना होना जरूरी है। यह एक चेतन प्रक्रिया है। सहयोग जो है एक चेतन प्रक्रिया है। सहयोग करने वाले एक दूसरे के प्रति जागरूक होते हैं। सहयोग करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वह एक दूसरे के प्रति जागरूक होते हैं। इसमें प्रयत्न निरंतर एवं संगठित होते हैं। इसमें जो प्रयत्न किया जाता है वह निरंतर और संगठित होता है। देखिए, सहयोग का महत्व, इम्पोर्टेंस और रोल ऑफ कोऑपरेशन। क्रोपाटकिन के अनुसार सहयोग के बिना जीवित रहना असंभव है। क्रोपाटकिन के अनुसार जो है सहयोग के बिना, कोऑपरेशन के बिना मनुष्य का जीवित रहना असंभव है। जीवन के सभी पक्षों के लिए सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। जीवन के सभी पक्षों के लिए जो है सहयोग है अत्यंत जरूरी है, महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। निम्न के लिए सहयोग आवश्यक है। निम्न के लिए सहयोग जो है जरूरी है। देखिए, किसके लिए? जीवन की शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहयोग आवश्यक है। बालकों के सामाजिकरण एवं व्यक्तित्व विकास के लिए भी सहयोग जरूरी है। सामाजिक एवं सामूहिक कल्याण के लिए सहयोग जो है सामाजिक एवं सामूहिक कल्याण के लिए जरूरी होता है। सामाजिक एकता एवं दृढ़ता के लिए, सामाजिक जो एकता है और दृढ़ता के लिए सहयोग जो है जरूरी होता है। संपूर्ण राष्ट्र की प्रगति के लिए एक दूसरे का सहयोग होना जरूरी होता है। श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण को लागू करने के लिए भी सहयोग की आवश्यकता पड़ती है।
मानव सभ्यता एवं संस्कृति के विकास एवं प्रसार के लिए सहयोग की जरूरत पड़ती है। मानव जो सभ्यता है, मानवीय सभ्यता और संस्कृति के लिए, कल्चर के लिए, विकास एवं प्रसार के लिए जो है सहयोग की ज़रूरत पड़ती है, सहयोग की आवश्यकता होती है या सहयोग ज़रूरी होता है। नए नए आविष्कारों के लिए एक दूसरे का सहयोग होना ज़रूरी होता है। अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को हल करने के लिए सहयोग होना ज़रूरी होता है। विश्व में शांति स्थापित करने के लिए भी सहयोग की आवश्यकता पड़ती है, एक दूसरे के सहयोग की ज़रूरत पड़ती है।